Good morning, student. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Mute your mic. Good morning, ma'am. Mic mute कर दीजिए. Good morning, ma'am. Okay, so student, in our previous class, we had learned about distance and displacement. So what do you understand by distance and displacement? मैम डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पॉइंट और फिनिश पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है बेटा. और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? मैम जो टोटल लेंथ कवर करता है. टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. वेरी गुड. ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अब. सो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन मोर लेंथ. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डिस्टेंस कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट जो कवर होता है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वी ओनली नीड अ न्यूमेरिक वैल्यू. देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है. न्यूमेरिक वैल्यू मतलब सिर्फ उसे नंबर्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है. सच क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ऐसे क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है. ठीक है, जिसे न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम. Okay. To represent the distance covered by an object, we only need a numeric value. Such quantity is called scalar quantity. The numeric value of a quantity is its magnitude. देखिए, न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है, क्वांटिटी का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, मतलब जितना क्वांटिटी जो होता है जिसे हम नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वही उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. तो स्केलर क्वांटिटी में हमें क्या पता होता है? स्केलर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी को न्यूमेरिक वैल्यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें हमें मैग्नीट्यूड पता होता है. मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? जो क्वांटिटी होती है उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं. ठीक है, क्लियर है?
इज दैट क्लियर? यस मैम। ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब एक और क्वांटिटी होती है, okay, to represent the displacement of an object along with magnitude, we also need the direction of motion. Such a quantity is called vector quantity. किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ठीक है। अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है ऑब्जेक्ट का, तो उसके साथ में आपको डायरेक्शन की भी जरूरत होगी, ठीक है, मतलब मोशन के डायरेक्शन की जरूरत होगी। तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इन द अबव एग्जांपल, इफ द ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस ओनली फ्रॉम O to A, अगर हम देखें प्रीवियस वाला एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, सिर्फ O to A कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 50 किलोमीटर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है O to A, सिर्फ O to A डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको, तो वो हो रहा है 50 किलोमीटर, ठीक है। Thus the magnitude of displacement and distance is equal, इस यहाँ पर देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ना, इक्वल। Yes, ma'am. If the object moves from O to A and return back to O, then the total length of the object path is OA plus AO. अगर जो ऑब्जेक्ट है वो O to A चलता है और फिर बैक आता है A to O, तो ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा, OA plus AO is equal to 50 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर होगा ना, ऐसे ही 50 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर होगा। Yes, ma'am. Yes. तो टोटल कितना हो गया, लेंथ 100 किलोमीटर, बट इट्स डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट भी 50 किलोमीटर है, देखिए इनिशियल पॉइंट भी 50 किलोमीटर है, फाइनल पॉइंट भी 50 किलोमीटर है, तो 50 माइनस 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ ऑफ द पाथ तो आ रहा है आपका 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 0 नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस थ्रू अनदर एग्जांपल। यहाँ पर एक और एग्जांपल के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाया गया है। अ मैन वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक आदमी जो है ईस्ट की तरफ 3 मीटर चलता है। लेटर ही मूव्स 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। उसके बाद वो देखिए यहाँ पर जो है चलना स्टार्ट कर रहा है, ईस्ट की तरफ 3 मीटर चल रहा है, फिर उसके बाद नॉर्थ की तरफ 8 मीटर चल रहा है, मतलब वो वापस जा रहा है नॉर्थ की तरफ, फिर यहाँ से मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ 3 मीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, तीनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ निकल जाएगा A to B, B to C, C to D, निकल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस आपका निकल गया, डिस्टेंस आपका कितना निकला, 14 मीटर निकल गया ना। यस मैम। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने कितना कवर किया है ना, कितना चला वो देखो, A से लेकर C फिर D तक चला है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है A और फाइनल पॉइंट है D, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट AD इज इक्वल टू 8 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम A, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, A से नॉर्थ से A की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ रहा है आपको। यस मैम। Okay, next topic is speed and velocity. स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने के लिए चलिए यहाँ पर एक एक्टिविटी किया गया है। सम फिगर्स रिलेटेड टू द मोशन ऑफ टू बसेस A and B आर प्रोवाइडेड। देखिए यहाँ पर टेबल 1 में 2 बस है, बस A और बस B, ठीक है। वो कितना कितना मोशन कर रहे हैं, कितने स्पीड से चल रहे हैं, कितने टाइमिंग पर चल रहे हैं, वो सब इस टेबल में दिया हुआ है।
ध्यान से देखेंगे इस टेबल को तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए बस ए जो है 9 AM पे मोशन करना स्टार्ट करती है, ठीक है, और बस बी भी 9 AM पे मोशन करना स्टार्ट करती है। अब बस ए जो है 9:15 पे कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है? 20 किलोमीटर का। बट बस बी जो है वो 18 किलोमीटर की स्पीड से 9:15 में 18 किलोमीटर स्पीड को कवर कर रही, मतलब 15 मीटर में बस ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है? 2 मैम 2 20। यहाँ पर 20 लिखा है ना, यस ठीक है, मैम मतलब डिफरेंस कितना कितना हुआ देखिए, डिफरेंस कितना हुआ, पहले तो ये 10 किलोमीटर की स्पीड पे था, ठीक है, फिर 20 पे हो गया, तो स्पीड कितना बढ़ गया? 10 किलोमीटर बढ़ रहा है ना? यस मैम इसमें कितने किलोमीटर बढ़ रहा है? इसमें देखिए कितने किलोमीटर स्पीड बढ़ रहा है? मैम 8 है ना। उसी तरह से 9:30 पे यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर फिर उसने कवर कर लिया, किया कवर। यस मैम 30 माइनस 20 करेंगे 10 किलोमीटर हो गया ना। बट यहाँ पर देखो 25 माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 होगा। यस ठीक है, समझ आ रहा है ये टेबल आपको कि कितना कितना डिफरेंस से वो कवर कर रहा है डिस्टेंस को? ओके, तो चलिए देखते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द टेबल 1 given below we find that the time interval for both A and B is same। यहाँ पर देखिए जो टाइम इंटरवल तो सेम दिया हुआ है, सबका टाइम एक ही है। टाइमिंग एक ही दिया हुआ है दोनों के लिए, बस ए और बस बी दोनों के लिए टाइमिंग एक ही दिया है, देखो ठीक है, 9 AM 9:15 9:30 9:45 15 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बस ए कवर्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस, बस ए कवर यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन अ यूनिफॉर्म इंटरवल, ठीक है। अब है मैं आपको रिमूव कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं बस ए कवर यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यूनिफॉर्म डिस्टेंस मतलब एक समान डिस्टेंस को कवर कर रहा है। देखो बस ए जो है वो एक समान डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो पहले उसने 10 फिर 20 10 फिर 20 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60, मतलब टोटल सबके बीच में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, दिख रहा है बस ए ने जितना कवर किया है। यस मैम है ना, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर बस बी जो है, बस बी क्या है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस को कवर कर रहा है क्या? यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस को कवर कर रहा है, क्योंकि कभी वो 8 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, कभी 7 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंसेस आ रहा है ना सब में, देखो यहाँ पर मैम आ रहे हैं। 12 यस मैम तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, टाइम इंटरवल तो सेम है, बट जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो अलग अलग है ना। समझ आ रहा है? यस ओके। मैम यस मैम
ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। यहाँ पर द टाइम टेकन फॉर कवरिंग अ गिवन डिस्टेंस से 30 किलोमीटर। यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन, जितना टाइम लिया जा रहा है, ठीक ठीक है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसको कवर करने में जितना टाइम लिया जा रहा है, इज डिफरेंट फॉर बोथ बसेस ए एंड बी। दोनों बस के लिए अलग अलग है, मतलब दोनों को टाइमिंग अलग अलग लग रहा है, ठीक है। ए कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन 45 मिनट। बस ए जो है वो 30 किलोमीटर को कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है, कितने मिनट में कवर कर रहा है? मैम 45 45 मिनट में। बट बस बी जो है वो कितने मिनट में 30 मिनट का डिस्टेंस कवर कर रहा है? 60 मिनट। 60 मिनट मैम। Thus we see that A move faster while B move slower। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बस A है वो बस B के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट चल रहा है, कह सकते हैं? यस मैम। कह सकते हैं। Yes, ma'am. To calculate the rate of motion of the bus, to calculate the rate of the bus, the rate of the motion of the bus, we measure the distance travel in a unit time by the bus. That means बस का जो रेट ऑफ मोशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए किसे मेजर किया जाता है? जितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है यूनिट टाइम में, मतलब दिए गए टाइम पे, दिए गए टाइम पर बस के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसको मेजर करने की जरूरत होती है, ठीक है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड, और इसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। और इसका एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अनदर यूनिट फॉर स्पीड कैन बी किलोमीटर और आवर, मतलब स्पीड के और भी यूनिट होते हैं जैसे कि किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड समझ में आया। बस के रेट ऑफ मोशन को कैलकुलेट करने के लिए किसे मेजर करने की जरूरत होती है? बस के द्वारा तय किए गए दूरी को, ठीक है, यूनिट टाइम में बस के द्वारा तय किए गए दूरी को, तय किए गए डिस्टेंस को मेजर करने की जरूरत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। उसी क्वांटिटी को, ठीक है, उसी क्वांटिटी को स्पीड कहा जाता है। और ऐसा ही सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है? क्या होता है इसका यूनिट ऐसा ही सिस्टम में? मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है ना। और अनदर यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए द एवरेज स्पीड, the average speed of the bus is the ratio of total distance covered by the bus। एवरेज स्पीड क्या होता है? बस के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है उसका रेशियो होता है, ठीक है। एंड द टोटल टाइम पीरियड, और टोटल टाइम पीरियड का रेशियो होता है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम पीरियड, मतलब के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है अपॉन टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Total distance covered by total time period. टाइम पीरियड। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड निकालने जब आपको कहा जाए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बस ए एंड बस बी फ्रॉम एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 से हमें बस ए और बस बी का स्पीड निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। बस ए के लिए सबसे पहले हम बस ए के लिए निकालते हैं, वो भी कब से कब तक निकालना है? 9 AM से 9:15 AM तक के उसके बीच का स्पीड हमें निकालना है। 9 से लेकर 9:15 तक कितना स्पीड से बस चल रहा था वो हमें निकालना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है? 9 to 9:15 AM के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? टेबल देखिए। 10. Ma'am, 10. 10 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है? उसी तरह से टोटल पीरियड कितना लग रहा है? 1/4 आवर।
है ना। अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा 1/4 आवर लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 है ऊपर चले जाएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो Yes, जाएगा। ma'am. Yes, तो क्या ma'am. हो जाएगा 13 Yes, किलोमीटर ma'am. पर आवर। तो बस का एवरेज स्पीड कितना निकल गया? 14 kilometers per hour. निकल गया? किलोमीटर पर आवर। बस ए का एवरेज स्पीड निकल गया है 14 किलोमीटर पर आवर। अब बस बी का देखते हैं, सेम रहेगा वैसे ही। आपको निकालना है 9 AM से 9:15 के बीच का स्पीड आपको निकालना है। ठीक है, तो बस बी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 9 to 9:15 के बीच में? 8 किलोमीटर। ठीक है, और उसका टोटल टाइम पीरियड कितना है? 1/4 आवर। ठीक, 4 ऊपर चले जाएगा तो टोटल कितना निकल जाएगा? 32 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए जो टेबल बना हुआ है, टेबल 2, द स्पीड ऑफ बस ए इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज एन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए हमने क्या देखा कि बस ए जो है हर 10 किलोमीटर में उसका जो डिस्टेंस है, मतलब 9 से 9:15 हर 15-15 मिनट में उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर होते जा रहा है। 10-10 किलोमीटर ही कवर हो रहा था ना, जो Yes, कि ma'am. यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको कहते हैं? जो कि चेंजेस नहीं होता, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, ना तो उसके टाइमिंग में चेंज हो रहा है, ना तो उसके लेंथ में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है ना किसी में भी। Yes, तो ma'am. बस एक है, बस Yes, एक ma'am, की जो स्पीड है वो बस एक की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हाउएवर द स्पीड ऑफ द बस बी का स्पीड कैसा है? उसका बस बी का जो स्पीड है वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और स्पीड जो है वो चेंज होते जा रहा है। ठीक, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है ना। क्या आप ऐसा Yes, ही और ma'am. एग्जाम्पल बता सकते हैं आपके डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी कुछ होता है उसका नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल बता सकते हैं? बताइए। अच्छा ठीक है, कल की क्लास में सोच कर बताएंगे। ठीक है, Yes, तो ma'am. आज आप लोगों को समझ में आया कि हमने कल की क्लास में तो पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसके अलावा आज हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो बताइए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से क्या समझते हैं आप लोग? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से क्या समझते हैं? स्केलर क्वांटिटी में आपको नंबर्स पता होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होता है ना? Yes, ma'am. होता है, और Ma'am. उसमें मैग्नीट्यूड पता होता है या नहीं होता है? पता होता है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am, होता है। क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन की जरूरत होती है ना? होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन की जरूरत। Yes, ma'am. ठीक, बताइए Yes, स्पीड से ma'am. समझिए बेटा आप लोग, स्पीड क्या होता है? स्पीड से क्या समझते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन को कैलकुलेट करने के लिए किसे मेजर करने की जरूरत होती है? हाँ, Speed. कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा दिए गए टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसी को ही मेजर करने की जरूरत होती है ना। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. जिस क्वांटिटी
में उसे मेजर किया जाता है उस क्वांटिटी को ही क्या बोला जाता है, स्पीड कहा जाता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए। डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम पीरियड। यस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, दिस क्लास इज ओवर। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. Have a nice day, ma'am.